हमारे बीच भंडारबोरा सीट से जो जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं अशोक मेहर जी हैं। आइए अशोक मेहर जी से जानते हैं कि आम जनता के पास वो अगर जा रहे हैं तो किस तरह की शिकायतें, समस्याएं उनको मिल रही हैं। तो अशोक मेहर जी से जानते हैं कि अशोक जी, जैसा कि तल्लादेश काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी और सर। वहाँ पे नेटवर्क की सुविधाएं नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, अस्पताल की सुविधा नहीं है। आपको सब लोगों को यहाँ जिला अस्पताल रेफर किया जाता है वहाँ से। तो आप अभी जनता के पास जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और क्या समस्याएं क्षेत्र में आपको दिखने को मिल रही हैं? धन्यवाद सर आपका, जो आपने ये प्रश्न पूछा। क्षेत्र में अधिक से अधिक मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे हमारे यहाँ रोड की अधिक समस्या है, जल की समस्या है, नेटवर्क की इशू है और अस्पताल की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आपके तल्लादेश क्षेत्र में मंच को एक उप तहसील बनाया गया था, तो अभी मंच उप तहसील के क्या हल हैं? और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खासकर अगर बात करें तो एक प्राथमिक चिकित्सालय आपके यहाँ है, उसमें अभी क्या डॉक्टरों की तैनाती है? थोड़ा उसके बारे में बताएं। उप तहसील में सर काम अभी नहीं हो पा रहे हैं और वहाँ कर्मचारी हैं पर काम नहीं हो पा रहे हैं। वैसे हमारा ये अस्पताल की दिक्कत है, वहाँ से भी हायर यहाँ रेफर किया जाता है। तो जनता से आप क्या कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैं क्या करूँगा या मैं ये आपको क्षेत्र की ये समस्याएं दूर करूँगा, तो जनता के पास जाके क्या कह रहे हैं आप? क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं रख रहे हैं सर। क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, जैसे बताया मैंने आपको, रोड, पानी और आपका नेटवर्क, स्वास्थ्य, सारी समस्याएं उनके समक्ष रख रहे हैं हम। अगर जनता का अपार समर्थन मिलता है तो हम क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि क्षेत्र में 10,000 की आबादी है, काफ़ी लंबा चौड़ा आपका क्षेत्र है, नेपाल सीमा से लगा हुआ है। हाँ सर। तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं शायद वहाँ पर जहाँ सड़कें नहीं हैं। सड़कें नहीं है। तो कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं? अगर आप जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो क्या वहाँ पर सड़क सुविधा मिल पाएगी? थोड़ा-सा मिल जाएगी सर। जैसे हमारा ये जिला पंचायत सीट भंडारपुरा के नाम से है, वहाँ भी सड़क की सुविधा नहीं है, बकोड़ा नहीं है, सौराई नहीं है। दो चार और ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं सर जहाँ सड़क की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ ना हॉस्पिटल, ना पानी, कोई सुविधा नहीं है। उन्हीं सुविधाओं को हम जनता के बीच रख रहे हैं सर, और उससे हमें जनता से अपील करते हैं कि क्षेत्र के मुद्दों के लिए कार्य किया जाए। पहले तो हमारे यहाँ सड़क और पानी की जो समस्याएं हैं, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ ग्राम पंचायतों में तो माननीय सीएम साहब के द्वारा सड़क पहुँचाई भी गई है। जहाँ पे ऐसी सड़क की समस्याएं हैं, हम उसको दूर करने की सीएम साहब से आग्रह करेंगे। अपनी तरफ से भी हम उसमें कोशिश करेंगे। और पेयजल की भी, जो हमारी सरकार ने हर घर नल में कहीं पे जो दिक्कतें हैं, जैसे हमारी तामली में है, स्रोत नहीं है, पानी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हमने सरयू से लिफ्ट योजना, जो लोहावती नदी से लिफ्ट की जो योजना है, उसकी डीपीआर बन रही है। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सीएम साहब का भी उसमें मेन फोकस है। और जगह छोटी छोटी समस्याएं हैं, मेन सड़क के मुद्दे हैं यहाँ पर, सड़क के और पानी के। स्वास्थ्य संबंधी अब दूरस्थ क्षेत्र है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, तो अब सीएम साहब के आने के बाद डॉक्टर लगभग यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो जो प्राथमिक उपचार है तो वो मिल रहा है यहाँ। तो यहाँ जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो मामला है, इंटर कॉलेज मंच में भी है, तामली में भी है, और भी कई जगह इंटर कॉलेज है, लेकिन पढ़ाई का स्तर, शिक्षकों की जो पद है वो बहुत सारे खाली है। तो उसको कैसे व्यवस्थित करने की वो कोशिश करेंगे, या ये मुद्दा भी आ रहा है जब आप लोगों से बात कर रहे हैं? शिक्षा का तो अब गांव में पलायन हो रहा है बहुत। शिक्षा का तो एक उसका ये भी है कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। पलायन जो सरकारी स्कूलों में आपको पता है कि पढ़ाने के लिए अभिभावक भी इच्छुक नहीं होते हैं। तो जैसे इंटर कॉलेज है हमारे तामली में है, मंच में है, साइंस की व्यवस्था है। कभी बीच में टीचरों का ट्रांसफ़र हो गए थे, तो गेस्ट टीचरों की अभी व्यवस्थाएं कर दी गई है। और माननीय सीएम साहब से हम लोग लगातार जब मिलते हैं तो इन्हीं विषयों पर चर्चा होती है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सब ठीक हो। एक आईटीआई भी ये पास में ही है, मंच में आईटीआई भी है, लेकिन उस आईटीआई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो इन्रोलमेंट यहाँ है, वो पढ़ाई उनकी जो हो रही है वो चंपावत के आईटीआई में हो रही है। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? और उप तहसील है, उसमें मोबाइल नेटवर्किंग की समस्या है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। ये नेटवर्क की व्यवस्थाएं हमारे एक तो बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण कुछ नियम भी होते हैं इनके। जैसे हमारे पूरे बॉर्डरों पर नेटवर्क की टावर तो लगे हैं,
लेकिन उनकी रेंज जो है बहुत कम है। हम बात करते तो वो कहते हैं कि बॉर्डर एरिया होने के नाते थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ टावर अभी अजय टमटा जी हमारे माननीय सांसद जी उनसे भी बात हुई थी, वो भी केंद्र से कह रहे थे कि जिन जगहों पे हमारी दिक्कतें हैं वहाँ हम नए टावर लगाने की स्कीम कर रहे हैं।